Right, Pastor. Amen. Just a minute. Thank you, Tisri and Kunal, for leading us in wonderful songs to worship Him, praise His holy name. Hallelujah. Praise the Lord. Just doing the live streaming. हालेलुया स्तुति महिमा के योग्य है तू स्तुति महिमा के योग्य है तू शरणम नमरिवा शिखेरिवा Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. It's taking time. कल कितने लोग आशीषित हुए? How many of you were blessed yesterday? Yes, I am. Amen. Yes. Yeah. Glory to Jesus. Okay. So, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Right. Okay. Thank you. Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus. परमेश्वर महान है और वो बहुत भला परमेश्वर है। गुड 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 गॉड, बहुत ही भला परमेश्वर है। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Yes. कल हमने देखा था कि प्राइड के बारे में, और उसके एक विषय में हमने देखा था कि प्राइड घमंड से पहले आता है। मतलब सॉरी, डिस्ट्रक्शन से, विनाश से पहले प्राइड आता है, घमंड आता है। और उसके बारे में हमने कल देखा था कि कैसे कुछ चीजों को सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा वो विषय हमारे जीवन में बहुत ही अफेक्टेड होता है। और स्पिरिचुअल लाइफ में भी देखा था कि जब हमारे आत्मिक जीवन के जो अचीवमेंट्स है, जब हम उसको काउंट करने लगते हैं, उसके बारे में बोलने लगते हैं, कैसे वही सेम चीज हमारे जीवन में अफेक्टेड होने लगता है। हालेलुया। और कल हमने डिलीवरेंस का घोषणा किया था ना। आई बिलीव many of you or all of you or some of you श्योरली कल डिलीवर्ड हुए हैं कि अपने अचीवमेंट्स को काउंट करना कल से बंद हो गया है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज जो टॉपिक है, आज डे 2 है डिलीवरेंस वीक में। डिलीवर लॉर्ड सेव मी फ्रॉम प्राइड, घमंड से प्रभु हमें बचाए। ओके। आज का जो टॉपिक है, डिलीवरेंस फ्रॉम प्राइड ऑफ मनी और वेल्थ। ओके। और ये टॉपिक सुन के किसी को भी लगेगा कि हाँ, पैसे में तो घमंड आता है, और पास्टर सही बोल रहे हैं। दैट इज ट्रू। और आई थिंक ऑलमोस्ट सबको पता है कि पैसे में घमंड आता है, आने का बहुत चांसेस है। ओके। मगर आज इसके दो पहलू हम देखेंगे। एक्चुअली इसके बारे में अगर हम ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। मगर दो पॉइंट्स जो है, जो मुझे बहुत छुआ, मेरे लाइफ से रिलेटेड हुआ, और मैं आत्मा में ये अनुभव किया कि ये हमारे कलीसिया में सबको बहुत एडिफाई कर सकता है। और आई बिलीव, आई थिंक ये बहुत आप में से कुछ लोगों के लिए लाइक ये माइंड ब्लोइंग हो सकता है कि इस एंगल में तो हमने कभी सोचा भी नहीं था बोल के। ओके। पहला जो विषय है, पैसे के बारे में।
पहला तिमोथी उसका 6 का 10 अगर हम पढ़ेंगे, बहुत ही कॉमन है। जो लोग लाइक मसीह बैकग्राउंड से आप लोग आए हैं, बचपन से आपने चर्चेस में, संडे स्कूल में इसके बारे में सुना हुआ है, जहाँ पे लिखा जाता है। कैन समवन रीड इट आउट इन हिंदी? यस। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। ओके, यहाँ पे जो विषय लिखा गया है, अगर कोई अगर स्क्रिप्चर्स को डाल दे या स्क्रीन शेयर भी करे भी तो बहुत अच्छा होगा। आई कैन नॉट डू इट फ्रॉम हियर। लविंग मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। और ये वचन में, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान जाता है कि लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। इसके बारे में बहुत ध्यान जाता है। ओके, बट मैं इस वचन के जो लास्ट में है उसको मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि इसको पाने की वजह से बहुत सारे लोग अपने विश्वास से हट गए। इसका मतलब वो भी कभी अच्छे विश्वासी थे। और फिर उसका जो लास्ट में लिखा गया है, लाइक आई एम रीडिंग फ्रॉम पैशन ट्रांसलेशन, craving more money pushes them away from their faith into error। ये विश्वास में बहुत अच्छे थे, मगर पैसे की और पैसे कमाने की और चाहत के वजह से वो अपने विश्वास के जीवन में गलतियां करना स्टार्ट किए। इसका मतलब एक अच्छे विश्वासी थे, मगर इनका विश्वास का जीवन अफेक्टेड होने लगा। और उसके बाद जो लिखा गया है, कंपाउंडिंग मिजरी इन देयर लाइव्स। हाउ ट्रू इज दैट? हालेलुया। आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि पास्टर मेरे साथ बात कर रहे हैं, बट आई एम नॉट स्पेसिफिक टू एनीवन। इनफैक्ट जितने भी वचन मैंने देखे, ये तो मेरे लिए थे, एंड आई बिलीव ये आज सबको एडिफाई करेगा। जो लिखा गया है कि जो लास्ट लास्ट का जो लाइन है कि कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे विश्वास से चल रहे थे, मगर पैसे की रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग मैनेजमेंट की वजह से, आई विल पुट दैट वर्ड, रॉन्ग मैनेजमेंट की वजह से आज उनका विश्वास का जीवन अफेक्टेड है। और ओ लाइक पैशन ट्रांसलेशन में लिखा गया है कि दे हैव पियर्स्ड देमसेल्फ विथ मैनी सोरोज। उसके वजह से उनके जीवन में जैसे छाती में कोई छुरा भोंकता है, ऐसे दर्द भरा जीवन को बिता रहे हैं, बिकॉज ऑफ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग एंड रॉन्ग मैनेजमेंट ऑफ मनी। दिस इज सो लाइक, मैं क्या बोलूं, लाइक द फर्स्ट वर्ड एवरी वन एम्फासाइज, लाइक बचपन से मैं भी सुना हूँ, हमारे जो बड़े हैं, द मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, इसको ध्यान दिया जाता है। मुझे छुआ लास्ट पार्ट का वचन, जहाँ पे लिखा जाता है कि विश्वासी लोग अपने विश्वास से, इनफैक्ट अच्छे विश्वासी लोग, उनका विश्वास का जीवन अफेक्टेड होता है और अपने जीवन को मिजरी में लाते हैं। इसका मतलब उनका जीवन मिजरी में नहीं था, दुख में नहीं था, सोरोज में नहीं था, बट इसके रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग रॉन्ग ऑपरेशन, रॉन्ग मैनेजमेंट की वजह से आज खुद वो उस जीवन में है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। दूसरा वचन है मत्ती उसका 6 का 24। मत्ती उसका 6 का 24, द नेक्स्ट स्क्रिप्चर। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से निष्ठावान रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इज सो ट्रू। अगर पैसे का सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कोई भी हो,
वो कहीं ना कहीं उसके अधीन आ जाएगा, और उसके वजह से वो परमेश्वर का एक अच्छा सेवक होते हुए भी, परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति होते हुए भी, धीरे से उसका जो डिवोशन है परमेश्वर से हट के पैसे के ऊपर जाएगा। उसका जो डिवोशन है, इसका मतलब उसका जो अटेंशन है, ये पैसे के ऊपर जाएगा। ओके, अभी दो वचन जो हमने पढ़ा, हमें लग रहा होगा कि ये हमारे लिए नहीं है, हम तो ऐसे नहीं है, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, हमारे पास पैसा आएगा तो हम कभी ऐसा नहीं होंगे, हम पैसे को अच्छे से ही करेंगे, पैसा किसी और को बदल सकता है मगर मुझे कभी नहीं बदल सकता, ये ख्याल आ सकता है। एक बहुत ही अच्छा क्यूट है, एक लाइन है पैसे के बारे में। ये मेरा क्यूट नहीं है, मैंने इंटरनेट से पाया हुआ है, बट धमाकेदार है, जो कहता है, मनी डजंट चेंज यू, इट ओनली रिवील्स यू। पैसा किसी को बदलता नहीं है, ये सिर्फ आपका सही रूप दिखाता है। वाह, समझ पा रहे हैं? दिस इज सो पावरफुल एक्चुअली। लोग बोलते हैं ना, पैसे आने से वो बदल गया, कोई नहीं बदला, पैसे आने से उसका सही रूप बाहर निकला। दिस इज सो सो पावरफुल। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू। मनी डजंट चेंज यू, इट ओनली रिवील्स यू। मैंने एक विषय देखा है, लाइक अपने जीवन में ये ऑब्जर्व किया है। ओके, अभी मुझे 40 साल हो रहे हैं। ओके, और 40 साल की उम्र में लाइक लगभग अभी प्रभु को जानते हुए पकड़ लीजिए लगभग 20 साल हो चुका है, और सेवकाई में आते हुए लगभग 15-16 साल हो रहा है। और इतने दिनों में मैंने एक विषय देखा है कि पैसे ने बहुत सारे लोगों को लाइक रिवील किया है कि वो क्या क्या चीज है। बहुत परिवार, बहुत सारे अच्छे लोग, हालेलुया, उनको रिवील किया है कि वो सही में कैसे व्यक्ति थे, जब पैसा नहीं था तो कैसे थे, और पैसा आने के बाद उनका जो सही रूप वो बाहर निकला। मगर मैंने एक विषय देखा है कि जब पैसे की वजह से किसी का घमंड बाहर आता है, कोई व्यक्ति हो या कोई परिवार हो, मैंने एक विषय देखा है, 10 से 20 साल के अंदर वो व्यक्ति या फिर वो परिवार का हालात पूरा उल्टा हो जाता है। मैंने लखपतियों को रोडपति होते हुए देखा है। कारण बहुत कुछ हो सकता है, आ, बीमारी हो सकता है, डेथ्स हो सकते हैं, या कोई कोर्ट कचहरी का केसेस हो सकता है, या फिर बिजनेस में अनस्टेबल हो जाना होता है, जॉब्स में इंस्टेबिलिटी होना हो जाता है। मगर उसका जो मूल कारण होता है वो है घमंड। घमंड के वजह से ये पतन आया, जो हमने कल पढ़ा था, नीति वचन 16 का 18। विनाश से पहले घमंड आता है। तो मैंने देखा है परिवारों को 10 साल में, वो परिवारों के घर में चीजें बदलता हुआ देखा है। 10 साल से 20 साल के अंदर पूरा उल्टा। ऐसे बहुत फैमिलीज है, आज से 10-15 साल पहले दे वेर समथिंग, लाइक दे वेर समथिंग, बिलीव मी, बट आज के दिन में टोटली ऑपोजिट है। और ये इंडिविजुअल्स लोगों के साथ भी है। अगर किसी के साथ जल्दी हुआ है तो प्रभु का धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आप जल्दी रियलाइज कर पाते हैं कि इसके वजह से हुआ है। मगर ये एक ऐसा विषय कि धीरे 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 लोगों को खोखला बनाता है और लास्ट में विनाश कर देता है। जो मसीही लोग हैं, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं, वो पैसे को लेके बोस्ट नहीं करते हैं, घमंड नहीं करते हैं। मगर मसीही लोगों में, विश्वासी लोगों में पैसे को लेके घमंड कहाँ से पता चलता है? हम पहले वचन से इसके बारे में, आज आज जो मेरा पहला पॉइंट है, उससे हम इसके बारे में हम देखेंगे। हालेलुया, देख पाएंगे या फिर जान पाएंगे।
Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. पहला जो मेरा पॉइंट है, बीइंग प्राउड ऑफ मनी और वेल्थ, और ये मसीही लोगों के जीवन में कैसे आता है, किस रीति से दिखाई देता है। ओके, एक वचन को पढ़ें, उस वचन को पढ़ने के द्वारा हम लोग क्लियर हो जाएंगे। और प्रिफरेबली आप एनएलटी वर्जन से पढ़ें, और हम इसे हिंदी में नहीं पढ़ेंगे, हम उसको उड़िया में पढ़ेंगे जो बाइलैंग्वेल है। पहला हम एनएलटी से पढ़ेंगे। पहला तिमोथी उसका 6 का 17 से 19, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 17 to 19। 2. All the rich of this world, I command you not to be wrapped in thoughts of pride over your prosperity or rely on your wealth. For your riches are unreliable and nothing compared to the living God. Trust instead in Sorry, the one. NLT version, New Living Translation. Just read NLT or NKJV is also fine. NLT is better. Yeah. Teach those who are Yes. in this world not to be proud and not to trust in their money, which is so unreliable. Their trust should be in God, who richly gives us all we need for our enjoyment. Tell them to use their money to do good. They should be rich in good works and generous to those in need, always being ready to share with others. By doing this, they will be storing up their treasure as a good foundation for the future so that they may experience true life. Hallelujah. Thank you. उड़िया में थोड़ा पढ़ लीजिए इसको, हमारे लिए उड़िया में। ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାଳରେ ଧନୀ, ସେମାନେ ଯେପରି ଅହଙ୍କାରୀ ନ ହୋଇ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ବରଂ ଉପଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ସେହି ଈଶ୍ୱର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ପୁଣି ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରି ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମରେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଓ ଉଦାର ଭାବରେ ଦାନ କରନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ଏହି ପ୍ରକାର କଲେ ସେମାନେ ଭାବି ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକୃତ ମୂଳଧନ ଆପଣା ଆପଣା ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ଯେପରି ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। Amen, 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 amen. Thank you very much. Okay. यहाँ पे लिखा जाता है, teach those who are rich in this world, ये विश्वासियों के लिए है, अच्छे विश्वासियों के लिए है, not to be proud and to trust in their money, which is so unreliable. विश्वासियों के जीवन में आप कभी किसी को अपने पैसे के बारे में घमंड करते हुए बात करना आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि हमें घमंड नहीं करना है। मगर विश्वासियों के जीवन में घमंड कहां से मालूम होता है? देयर ट्रस्ट इन देयर मनी। उनके पास जो पैसा है उसके ऊपर जिस लेवल का भरोसा है वही उनका लेवल ऑफ घमंड है। हालेलुया, glory to Jesus. The word of God clearly says, trusting in their money reveals their pride about their money. आपके जीवन में कौन कौन से विषय में पैसे के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, वही एरिया रिवील करता है कि आप पैसे के ऊपर कितना आपका घमंड है। ये मेरा ये विषय को सॉल्व कर सकता है। Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. This is so eye-opening. You know, like कोई घमंड नहीं करता मेरे पास इतना पैसा है, उतना पैसा है बोल के, मगर उस पैसे को लेके उनका जो प्लानिंग होता है उससे रिवील होता है कि वो पैसे के ऊपर कितना घमंड करते हैं। Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. पैशन ट्रांसलेशन में लिखा गया है, जो लोग wrapped up in the thoughts of prosperity
वो उनका घमंड है। उनका जो बहुतायत है, उसके चिंता में जो सारे प्लानिंग, लाइक लाइक उसी के विषय में जो उनका माइंड पूरा रह गया है और प्लानिंग सब करते हैं, वही रिवील करता है कि उस वेल्थ को लेके उनका कितना घमंड है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपए है, आप घमंड नहीं करते मेरे पास 1 लाख रुपए है बोल के, आप किसी को बोलते नहीं है, लाइक अविश्वासियों की तरह, जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनकी तरह आप किसी के सामने जाके नहीं बोलते मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरे पास 10 लाख रुपए है। मगर आप उसको लेके जो आपके हर एक विषय में जो प्लानिंग करते हैं, मेरे पास 1 लाख रुपए है इसलिए मैं ये कर दूंगा, मेरे पास 1 लाख रुपए इसलिए मैं ये कर दूंगा, मेरे पास 10 लाख है इसलिए ये करूंगा, ये आपका लेवल ऑफ घमंड है। वचन ये सिखाता है हमें। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। इसका जो क्रॉस रेफरेंस है, लाइक देखेंगे यिर्मयाह उसका 9 का 23-24, यिर्मयाह उसका 9 का 23-24। न हिंदी में। ओके, यस, हिंदी में पढ़ लो। यहोवा यह कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धार्मिकता के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। धनवान अपने धन पे घमंड ना करे, मगर अगर कोई घमंड कर सकता है तो इसमें घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता है। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। अगर कोई घमंड करना चाहते तो इसमें घमंड करे, ये क्राइटेरिया में देखिए कि मैं परमेश्वर को कितना जान पाया हूं। ये सिर्फ एक घमंड का विषय है जो वचन कहता है। बाइबल क्यों कहता है कि आप अगर घमंड करें तो परमेश्वर को जानने में करें? क्योंकि दिस इज अ डिलीवरेंस स्क्रिप्चर, अभी जो मैं आपको बोलने वाला हूं। 2 कोरिन्थियों उसका 10 का 5, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 5। हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। प्राइड जो हमारे विचार में ऊंचे बातों को लाता है, वो हमें परमेश्वर को जानने में सबसे बड़ा बाधा होता है। अगर आप इसको इंग्लिश बाइबल में एनएलटी से पढ़ें तो उसमें क्लियरली लिखा गया है, प्राउड ऑब्स्टेकल दैट कीप्स पीपल फ्रॉम नोइंग गॉड। परमेश्वर को जानने में और परमेश्वर को और जानने में अगर कोई सबसे बड़ा बाधा किसी के जीवन में होता है तो वो घमंड का होता है। ये सोच वाला घमंड हो, अचीवमेंट का या फिर पैसे का, ये आपको उस विषय से रोकेगा। किस विषय से? परमेश्वर को जानने में। ओके, अभी विश्वासी लोग किस में निश्चिंत हैं? हम सिगरेट नहीं पीते हैं, व्यभिचार नहीं करते, हम तो प्रभु के लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, और हम लाइक समझिए कि मैं बाइबल पढ़ूंगा, वचन सुनूंगा और प्रभु को जानूंगा। हम देखते हैं कि कलीसिया में वही वचन है, वही पास्टर है, वही रेवलेशन है, मगर कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से बढ़ते हैं और कुछ लोग बढ़ नहीं पाते हैं। उसके तो बहुत सारे रीजंस है। वन ऑफ द रीजन इज प्राइड। घमंड लोगों को परमेश्वर को जानने में रोकता है। हालेलुया। और जो पैसे के ऊपर डिपेंडेंसी है, क्योंकि विश्वासियों का घमंड कहां से मालूम होता है? पैसे के ऊपर डिपेंडेंसी। पैसे के ऊपर डिपेंडेंसी जिसके जीवन में है, वो प्रभु को कभी भी नहीं जान पाएगा। हालेलुया। वो प्रभु को कभी भी नहीं जान पाएगा।
Glory, 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 glory. This is so powerful, church. This is so powerful. Like, I don't know how you are taking it, but this is something like piercing. आज तो deliverance बहुत मात्रा में हो रहा है. Amen. Hallelujah. जब वचन कहता है कि when you trust money, मैं पहले भी कह चुका हूं, बहुत सारे लोगों का, विश्वासियों का विषय यह है कि उनका जो मंथली इनकम है उससे वो अपना सब कुछ सॉर्ट आउट करेंगे. फिर से मैं पहला तीमुथियुस का 6 का जो 17 से 19 है, वहां पे जो पॉइंट लिखा गया है, देयर ट्रस्ट शुड बी इन गॉड. उनका जो भरोसा है वो परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, हु रिचली गिव्स अस ऑल वी नीड फॉर आवर एंजॉयमेंट. आई डोंट नो मैं ये वचन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मगर इस वक्त मेरी आंखें खोल गए कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे एंजॉयमेंट के नीड को भी पूरा करता है. यू डोंट हैव टू सेव मनी फॉर दैट. यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन मनी फॉर दैट. यू डोंट हैव टू वेट फॉर योर मंथली इनकम फॉर दैट. मेरा जो सोच था ये था कि हाँ, माने राज्यर विषय, मिनिस्ट्रीर विषय प्रभु तो जोगाबे, नीड तो प्रभु जोगाबे, बाकी मोर जेन गुडे डिजायर अच्छे हेटा तो मते ही करबाके पड़बा. सेदिले मैं इनकम करमे, ये करमे, मोर इनो इनकम अच्छे, सनो इनकम अच्छे, मैं सेटा मेकअप करमे. बट व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, माय फ्रेंड्स, ट्रस्ट इन गॉड who richly gives us all we need for our enjoyment. मैंने इस वचन को क्रॉस चेक किया एनकेजेबी में. लाइक केजेबी एनकेजेबी थोड़ा लोगों का भरोसा होता है कि उसमें थोड़ा सही लिखा जाता है बोल के. एनकेजेबी में सेम वर्ड लिखा गया है, गॉड फुलफिल्स योर नीड फॉर योर एंजॉयमेंट. हालेलुया. हमारे सेवका में बहुत सारे लोग जवान हैं और बहुत सारे लोगों के लिस्ट तो होते हैं डिजायर्स वाला, ये थोड़ा मिल जाए, वो थोड़ा मिल जाए, उसके लिए वर्कआउट करते हैं, उसके लिए लाइक चीजों को करना वो स्टार्ट करते हैं. बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, ट्रस्ट गॉड नॉट योर मनी. परमेश्वर पे भरोसा रखे, अपने पैसे पर नहीं. आमेन. हालेलुया. ग्लोरी टू जीसस. इथर पैसा पाइले इटा करमे, सेनो पैसा पाइले इटा करमे, जे माने जॉब कसन इथर ईपीएफ काल इटा हेबा, जीपीएफ काल इटा हेबा, पीएफ काल इटा हेबा. नो, आपके जो डिजायर्स हैं एंजॉयमेंट के लिए, मे भी आपके फोन्स हो गए, कहीं घूमना हो गया, कोई विषय हो गया, ट्रस्ट गॉड, ही केयर्स फॉर योर एंजॉयमेंट ऑल्सो. डोंट रिलाई ऑन योर इनकम, रिलाई ऑन गॉड. आपका जो इनकम होता है उसके ऊपर भरोसा ना रखें, वो एक घमंड है, वो एक घमंड है. इसलिए क्या होता है कि हमारे इनकम के अनुसार हम अपने आप को बना देते हैं कि मैं मिडिल क्लास हूं, मैं लोअर मिडिल क्लास हूं, मैं अपर मिडिल क्लास हूं. अभी समझ पा रहे हैं? मैं बिलो मिडिल क्लास हूं, मैं गरीब हूं, मैं धनी हूं, क्योंकि आप आपकी इनकम को देखते हैं, मगर वो घमंड है. वचन कहता है ट्रस्ट गॉड फॉर ऑल यू नीड फॉर योर एंजॉयमेंट. अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे तो क्या आप मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं या अपर मिडिल क्लास हैं, आप कौन से क्लास हैं? नाउ यू नो द सीक्रेट. हालेलुया. ग्लोरी टू जीसस. एम आई स्पीकिंग टू सम पीपल? और फिर वचन कहता है कि टेल देम टू यूज देयर मनी टू डू गुड. अपने जो पैसे हैं उसको वो भले कामों में इस्तेमाल करें. मोर पैसा अच्छे मुझे सेटा भाभी थी थोड़ा घिनमी हेटा. नो, ये विश्वासी का जीवन नहीं है. हालेलुया. ग्लोरी टू जीसस. ग्लोरी टू जीसस. टेल देम टू यूज देयर मनी टू डू गुड. भले काम में उसको इस्तेमाल करें. दे शुड बी रिच इन गुड वर्क्स. पैसे की वजह से धनी ना बने, भले कामों को करने की वजह से धनी बने. हालेलुया. ग्लोरी टू जीसस. दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड रिवील्स. एंड बी जेनरस टू दोज इन नीड. आपका जो इनकम है लोगों के नीड को पूरा करने में आप इस्तेमाल करें. आपके नीड, आपके एंजॉयमेंट वाला नीड को परमेश्वर पूरा करेगा. हालेलुया.
ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। इसलिए बहुत सारे लोग लाइक बजट करते हैं, अच्छी बात है, मगर उनका वो बजटिंग अविश्वास की ओर से होता है। ने आमर पैसा एतकी यूज करमु हाँ बोले इटा आमे दे पारमु, इटा तो आमर बजट है बोले। मैं जब ये वचन को प्रिपेयर कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि निहार, बहुत सारे लोग आपको गवाही दिए होंगे कि उनके 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 भाई, उनके बहन, उनके बच्चों की एडमिशन्स के लिए इतने पैसे का जरूरत था, उनके परिवार के ट्रीटमेंट के लिए इतने पैसे का जरूरत था, और उन्होंने अरेंज किया, उन्होंने यहाँ से ये किया। तुमने कभी सुना है कोई विश्वासी का गवाही ये भी है कि उसने किसी और भाई को देखा, उसके एडमिशन्स के लिए वो नीड फील किया, और अपने इनकम से उसका पूरा एडमिशन वो करवाया, या किसी का ट्रीटमेंट पूरा करवाया। ये आप लोग बहुत कम सुनते हैं, क्योंकि लोग अपने बजट में अपने नीड को रखते हैं। ये तो मेरा नीड है एंजॉयमेंट वाला, ये महीने तो ये करना है, वो महीने तो ये करना है। आप लोग जानते होंगे, जो लोग परिवार में हैं, पूरा हिसाब किताब होता है, और उसके बाद किसी और के नीड्स के लिए हम लोग बढ़ते हैं। इनफैक्ट आई यूज टू बिलीव लाइक दैट। ओके, परमेश्वर ने मेरे भी आंखें खोले हैं। प्रेज द लॉर्ड फॉर दैट। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, आमेन, 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 हालेलुया। ऑलवेज बीइंग रेडी टू शेयर विथ अदर्स। ऑलवेज, जो वर्ड है ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज बीइंग रेडी टू शेयर विथ अदर्स। आपका जो इनकम है, ऑलवेज रेडी टू शेयर विथ अदर्स। बाय डूइंग दिस, ऐसे करने से दे विल बी स्टोरिंग ऑफ देयर ट्रेजर एज ए गुड फाउंडेशन फॉर देयर फ्यूचर। ऐसे करने से उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। हालेलुया। and that they may experience true life। हो, जीवन को एक्सपीरियंस करेंगे। पैसे की इस तरीके से इस्तेमाल करने से वो लोग जीवन को एक्सपीरियंस करेंगे, ट्रू लाइफ, सच्चे जीवन को एक्सपीरियंस करेंगे, जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। अभी हम समझ पा रहे होंगे कि क्यों यीशु मसीह ने जीवन देने के बाद, यीशु मसीह अपने भरपूर ही जीवन दे दिया है, फिर भी क्यों वो जीवन हमें दिखाई नहीं देता है। बिकॉज ऑफ मिस यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी ऑन मनी टू फुलफिल आवर डिजायर। हालेलुया। I thought to finish it by 6, but there is one more point is left. Amen. Hallelujah. देखिए, इस पहले पॉइंट में हमने सीखा कि पैसे के ऊपर डिपेंडेंसी, ये विश्वासियों का घमंड रिवील करता है पैसे के ऊपर। इस पहले पॉइंट में हमने सीखा कि जब घमंड होता है तो हम परमेश्वर को नहीं जान पाते हैं, परमेश्वर में नहीं बढ़ पाते हैं। हालेलुया। फिर हमने देखा कि अगर कोई घमंड करना चाहे तो परमेश्वर को जानने में करे, ना कि अपने धन में करे। फिर हमने देखा कि जो हमारे एंजॉयमेंट के लिए हम अपने पैसे को रिजर्व करते हैं, इनकम को काउंट करते हैं, वो एक घमंड है। इंस्टेड वी शुड ट्रस्ट गॉड कि जो हमारे एंजॉयमेंट वाला नीड है परमेश्वर पूरा करेगा। और इस वचन की वजह से मेरे दिमाग खुल गए। मैं बहुत सारे परमेश्वर के सेवकों को जानता हूँ, प्रचारकों को जानता हूँ, उनके पास अजीब अजीब लाइक इक्विपमेंट्स है इस्तेमाल करने के लिए, और लाइक फुली ऑटोमेटिक कार्स होंगे, फुली ऑटोमेटिक, लाइक बहुत ही अजीब, बहुत ही लाइक कीमती सामान उनके घर में होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, ये वाला। और वो गवाही देते रहते कि कैसे इधर से आया, उधर से आया, एंड दे डिडंट पुट देयर मनी फॉर दैट। लाइक मुझे याद आ रहा था पैशन जावा, जो अपना सारा पैसा दूसरे परमेश्वर की सेवकों के नीड्स को पूरा करने में वो लगा देते हैं, और वो बहुत रिच हैं। उनके अकाउंट स्टेटमेंट को जब देखा गया तो ज्यादातर गिविंग में है उनका, मगर फिर भी वो बहुत रिच है। लाइक दिस वर्ड प्रूव्स दैट। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। आई होप यू आर ब्लेस्ड विद दिस पॉइंट। आमेन। अभी सेकंड पॉइंट, दिस विल ब्लो योर माइंड माय फ्रेंड्स। हालेलुया। I'll try to finish it quickly. Okay, are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Yes, 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 sir. learn. नीति वचन अध्याय 6 वचन 1 और 2। नीति वचन अध्याय 6 वचन 1 और 2, और उसको भी हम इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ेंगे। My son,
If you pledge to your neighbor, you clapped your palm for a stranger. You are ensnared by the words of your mouth. You are caught by the words of your mouth. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to my child. I prefer कि आप NLT से पढ़े. My child, if you have put up security for a friend's debt, like ये बहुत क्लियर है जो वचन अभी हम पढ़ रहे हैं कि आप किसी दूसरे के उधारी के लिए अगर आप गारंटर हुए हैं, if you have put up security for a friend's debt or agreed to guarantee the debt of a stranger, if you have trapped yourself by your agreement and are caught up what you said, ये वचन क्या कहता है मालूम है? आप बीच में फंस गए हो, आप किसी का गारंटर बन चुके हो, या फिर किसी से उधारी लाए हो, या फिर किसी को बोले हो कि मेरा पूरा इतना नीड है, आप थोड़ा दे दीजिए, इस व्यक्ति को दे दीजिए, ये लौटा देगा। या फिर आप किसी से पैसा लिए हो, अपने आपका केस इतना सेंसिटिव था कि कोई लोन उठा के आपको पैसा दिया है, को हेल्प किया, मगर अभी क्या है बीच में, आप जो गारंटर हो या फिर आप किसी से पैसा लिए हो, आप चुका नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है, यू हैव ट्रैप्ड योरसेल्फ बाय योर एग्रीमेंट। हालेलुया, यू हैव ट्रैप्ड योरसेल्फ बाय योर एग्रीमेंट। इनफैक्ट लाइक इसको अगर हम पैशन ट्रांसलेशन में पढ़ें तो यहाँ पे लिखा गया है, या ट्रैप योरसेल्फ, और अंकिता जिस वर्षन से पढ़ी वहां पे बहुत एक अच्छा वर्ड लिखा था, यू हैव स्नेर्ड योरसेल्फ। आप जैसे एक पंछी एक शिकारी के जाल में फंसता है, ऐसे फंस चुके हैं। उसमें फंस चुके हो। हालेलुया। अभी हम आगे पढ़ेंगे वचन 3 और 4, 3, 4, 5, वचन 3, 4, 5। Quickly get out of it if you possibly can. Swallow your pride, get over your embarrassment, and go tell your friend you want your name of that contract. Don't put it off and don't rest until you get it done. Rescue yourself from future pain and be free from it once and for all. You will be so relieved that you did. हालेलुया। यहाँ पे एक लाइन है, नाउ शैलो योर प्राइड, नाउ शैलो योर प्राइड। लिखा है, फॉलो माई एडवाइस, सेव योर सेल्फ, और यू हैव प्लेस्ड योर सेल्फ एट योर फ्रेंड्स मर्सी। अभी आप उनके ऊपर आपका जीवन डिपेंड कर रहा है। Does it make sense? अगर आप ऑलरेडी इस वचन में हो तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, और जितने लोग अभी तक इस वचन जो कहता है इसमें आपका जीवन नहीं घुसा है, प्रेज द लॉर्ड फॉर दैट, कभी मत घुसिएगा। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। आई नो जितना बोलने से भी लोग तो एक्सपीरियंस करने से ही मानते हैं, बट आज जो विजडम वाले लोग हैं इसको मानेंगे, इसको मानेंगे कि कभी मिडिल पर्सन मत होइए पैसे के बारे में, और दूसरा बहुत गारंटी दे के किसी से पैसा मत लाइए। दिस इज साइन ऑफ ए प्राइड। ये क्या क्या क्यों क्यों लिखा है, देखते हैं। नाउ सेलो ऑफ योर प्राइड, अभी घमंड छोड़ दो, गो एंड सेव योर सेल्फ, अपने आप को बचाओ। इसमें लिखा है, गो एंड बैक टू हैव योर नेम इरेज्ड। Hallelujah. Don't put it off, do it now. Don't rest until you do. वचन कहता है पैसे के मामले में आप स्लो मत होइए। जहां कहीं भी आप पैसे के बारे में फंसे हो और आप उसका सेटलमेंट नहीं हो रहा है, स्लो मत होइए। डोंट रेस्ट
वचन कहता है कि आराम मत लीजिए। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। सेव योरसेल्फ लाइक ए गजल एस्केपिंग फ्रॉम ए हंटर, लाइक ए बर्ड फ्लीइंग फ्रॉम ए नेट। ये किसी और का जाल नहीं, ये शैतान का जाल है। हालेलुया, किसी और का जाल नहीं, ये शैतान का जाल है। आप अच्छे खासे विश्वासी अभिषिक्त व्यक्ति हो सकते हो, मगर ये एक विषय आपको ट्रैप में डाल सकता है कि आप किसी दूसरे के मर्सी में जीते हैं। हालेलुया, वचन कहता है सेव योरसेल्फ, सेव योरसेल्फ। वचन ये हमें सिखा रहा है कि कभी भी ये पैसे के लेन देन में आपका नाम ना रहे। हालेलुया, वचन ये कहता है डू नॉट बी ए गारंटर, डू नॉट बी ए डेटर। कभी भी किसी के उधारी में या किसी के उधारी में उधारी के गारंटर में ना रहे। उसमें रहना एक घमंड है। लाइक इसमें एक ऐसा पॉइंट है जो आई डोंट नो यू विल एग्री विथ मी और नॉट, मगर ये वचन ये भी रिवील करता है। कई बार क्या होता है कि किसी के पास हमारा पैसा है और हम एक दो तीन बार कोशिश किए, नहीं आ रहा है तो हम चुप हो जा रहे हैं। एक स्पिरिचुअल थॉट आता है कि चलो ये पैसा मैं छोड़ देता हूं, वो तो नहीं दे रहा है। मगर फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, 50 लोगों को बोलते हैं कि ये व्यक्ति पैसा लिया और मुझे नहीं दे रहा। यू नो द ट्रैप ऑफ डेविल। अभी समझ पा रहे हैं आप? अभी समझ पा रहे हैं? 50 साल तक आप याद रखेंगे ये व्यक्ति पैसा लिया था, नहीं दिया। एंड दैट इज ए नॉट गुड, दैट इज नॉट अ हेल्दी थिंग फॉर अ स्पिरिचुअल पर्सन। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। वचन हमें ये सिखाता कि सेटल करो। अगर तुम किसी के साथ भी पैसे का लेन देन है, वो सेटल होना चाहिए। इसलिए वचन ये भी कहता है मत्ती उसका जो अध्याय 5 वचन 22-23 या 23-24 में, कि जब तुम आराधना करने के लिए आओ और किसी के साथ तुम्हारा कोई बात हो सेटलमेंट का, तुम्हारा ऑफरिंग उधर रख दो, पहले उसके साथ सेटल करो, उसके बाद आके आराधना करो या फिर ऑफरिंग दो। आज के डेट में बहुत सारे लोगों का जीवन इसमें है, उनका फाइनेंशियल मैटर लोगों के साथ सेटल नहीं है। एंड दे वांट टू मिनिस्ट्री, दे वांट टू वर्शिप द लॉर्ड। तो वचन कहता है कि वो घमंड है। वचन कहता है डोंट रेस्ट अंटिल यू सेटल योर मनी मैटर्स विद अदर्स, बिकॉज दैट ये ट्रैप ऑफ डेविल। और उसमें निश्चिंत होना, स्लो होना एक घमंड का निशानी है। तो लोग हाँ मुझे नहीं मांगी यार पैसा था कि तू नहीं मांगी तो कहू चुका करे। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? और जब आप गारंटर बनते वो व्यक्ति नहीं देता है तो आप बोलते हैं कि मैं बहुत विश्वास है गारंटर से नहीं दिला, 50 लोग के कहवा रुपए क्या सेटल करो। वी आर नॉट कॉल्ड टू प्रोपागेट। हम इसलिए बुलाए नहीं गए हैं कि इसके बारे में प्रचार करें कि किसने आपको धोखा दिया, किसने आपका पैसा लिया। इसको प्रचार करने के लिए हमारा बुलाहट नहीं है। हमारा बुलाहट है यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। काहे जैसे भीतरे पसमा काहे जैसे गोटे टॉपिक आम लाइफ रे थिबा। आमेन, हालेलुया। एंड देन अगर आपका पैसा कहीं फंसा है तो उसको निकालें। निश्चिंत रहना ये एक आत्मिक चिन्ह नहीं है, ये बुद्धिमानी का काम नहीं है। सेटल करें। अगर आप छोड़ रहे हैं तो पूरा लीगली सेटल करें कि मैं एक्चुअल में छोड़ रहा हूं, मैं माफ कर रहा हूं। जैसे यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया था कि उसका दास उसका उधार चुका नहीं पाया और उसको केस कर रहा था, वो बहुत गिड़गिड़ाया, मुझे छोड़ दो, मेरा परिवार है, ये मर जाएंगे बोल के। उसने माफ कर दिया। माफ कर दिया तो माफ कर दिया। अगर आप छोड़ रहे हैं पैसा तो छोड़िए, सरकार हो या कोई व्यक्ति हो। ये बीच में रह के सरकार को गाली देना, लोगों को गाली देना, बुरा सोचना इनके लिए ऐसा है, इनके लिए ऐसा है, ये सिर्फ घमंड का निशानी है। सेटल इट आउट। क्या मैं किससे बात कर रहा हूं मेरे प्यारों? हालेलुया,
ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। रोमियो 13 का 8, ये मेरा आखिरी स्क्रिप्चर है आज का, इसको पढ़ें। ये क्या कहता है, रोमियो 13 का 8, एंड देन आई क्लोज इट। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। पैसे का कर्जदार मत बनिए, प्रेम का कर्जदार बनिए। रिसीव करें, ये उधार लेन देन के जीवन से अपने आप को डिलीवर करें। प्रेम का उधार लेन देन वाले बने, ये विश्वासियों को एनकरेज किया गया है। बी ए डेटर ओनली ऑफ लव, नथिंग एल्स। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आई कैन अंडरस्टैंड समटाइम ये नेसेसरी होता है, और वचन ये कहता है कि अगर किसी का नेसेसरी है और आप मदद कर रहे हैं, तो ऐसा मदद कीजिए कि वो व्यक्ति नहीं देने से भी आप चुप रहेंगे, या फिर आप पूरा देने जैसा मदद कीजिए। हालेलुया। और अगर आप किसी से मदद लेते हो, तो आपके लाइफ का, आपके जीवन का फर्स्ट प्रायोरिटी, आप वो पैसे को सेटल कीजिए। हालेलुया। भले ही मटन मत खाइए, भले ही आप जीन्स मत पहनिए, भले ही आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए, जो भी कीजिए, और पैसे, आप पहले आपके पैसे को सेटल कीजिए। दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड एनकरेजेस अस। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। स्पेशली जितने लोग हम लीडर्स हैं, पास्टर हैं, इस चीज से तो स्पेशली हमें दूर रहना है। किसी के साथ हमारा ये पैसे का लेन देन वाला लिंक नहीं होना चाहिए। एंड इन फैक्ट आई कन्फेस, आई एम ऑल्सो विथ यू टुगेदर। दिस इज आई ओपनिंग फॉर मी ऑल्सो, कि ये शैतान का ट्रैप है बोल के, लाइक इस तरीके से मैंने उस वचन को अभी पढ़ा भी नहीं था, मगर वहां पे लिखा है। हालेलुया, लेट्स प्रे कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आए, कि हम पैसे की घमंड से छुटकारा पाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उधार लेन देन का जो विषय, ये भी पैसे का एक घमंड है। हालेलुया। पहला पॉइंट तो मुझे मालूम था जो मैंने आपको शेयर किया, मगर ये दूसरा पॉइंट मेरे लिए पूरा आई ओपनिंग था। ग्लोरी टू जीसस। ये 2 पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट है, मगर ये 2 पॉइंट मैं रिलीज करता हूं। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आए, छुटकारा मैं घोषणा कर रहा हूं। आपका फाइनेंशियल मैटर लोगों के साथ या किसी के साथ यीशु मसीह के नाम से मिराकलस वे में सेटल हो, ताकि आप सही रीति से परमेश्वर का आराधना करें, परमेश्वर का सेवकाई करें। हालेलुया। आप आमीन, प्रेम के सिवाय आमीन, किसी और विषय में कर्ज में ना रहे। हालेलुया, ग्लोरी टू यीशु आमीन, मसीह। आमीन, डिलीवरेंस, डिलीवरेंस, डिलीवरेंस। आज की सुबह ये डेट में लिख लेता हूं यीशु मसीह के नाम से, डिलीवरेंस आ रहा है। हालेलुया, इसके विषय में। हालेलुया, डिलीवरेंस आ रहा है इसके विषय में। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। नो एसएचजी लोन, नो क्रेडिट कार्ड लोन, नो इधर उधर का लोन, नो इधर से एडजस्ट करना, उधर से एडजस्ट करना, नो इंटरेस्ट से पैसा ना, नो नथिंग। वी डिपेंड ऑन गॉड। हालेलुया। हम परमेश्वर में भरोसा रखें। अगर वो देता है तो प्रेज द लॉर्ड, वो नहीं देता है तो प्रेज द लॉर्ड। लेट्स कंटिन्यू। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। लेट्स सेटल इट आउट। अगर किसी का भी अनसेटल्ड मैटर है, यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं, सेटल हो जाए। जो चाहते हैं कि डिवाइनली मिरेकलसली सेटल हो, यीशु मसीह के नाम से हो जाए। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं, आपने मदद किया है, आपने आंखें खोला है। अभी हम आपसे डिलीवरेंस चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से, और रिसीव करते हैं पिता। मैं जानता हूं आने वाले दिनों में मैं इसके बारे में गवाही सुनने वाला हूं। मेरे जीवन में भी प्रभु मैं आपका गवाह ठहरने वाला हूं इस विषय में। धन्यवाद देता हूं पिता आपके प्रेम के लिए, यीशु मसीह के पावनी जलाल नाम से। आमेन, 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 आमेन। Glory to Jesus. God bless you everyone. Over to the host.
बहुत लेट हो गया, 50 मिनट हो गया। आई विल ट्राई टू स्क्वीज इट टुमारो लेसर। आई थिंक एक पॉइंट ही ठीक है, 2 पॉइंट में जाना डबल हो जा रहा है। आमेन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। Amen. थैंक यू मैन ऑफ गॉड। आज का वचन सही मायने में आई ओपनिंग, ईयर ओपनिंग, आई ओपनिंग, हार्ट ओपनिंग सर्जरी के तरह था एकदम। एंड आई वाज थिंकिंग कि अगर क्या हो सच में, अगर प्रेम भी हम लोग एक दूसरे को पैसे की तरह लेन देन करें, तो हमारा जो भाषा होगा ये ऐसा हो सकता है कि हाँ मोरनो से बाबू एतकी प्रेम नहीं जी छे मते ताके फिर आवारो छे। तो যদি ଆମେ ଏନ୍ତା କି ଥିତା ଯେ ମନୁ ଏତକି ପ୍ରେମ ନେଇଗଲା ତାନୁ ମୁଇଁ ପାଇବାର ଅଛି, ୟା ତ ମୁଇଁ କାହାନୁ ଏତକି ପ୍ରେମ ଆନିଛେ ଆରୁ ମୁଇଁ ତାକେ ଫିରାବାର ଅଛି। ସୋ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ଆମର ସ୍ପିକିଂ ଉପରେ ବି ତାହା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡବା। ଯେନ୍ତା ଇ ମନ୍ଥ ହଉଛେ ମନ୍ଥ ଅଫ ଡିକ୍ଲେରିଂ ଗଡ୍ସ ଗ୍ଲୋରି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କେ ଶିଖୁଛୁ, ପଇସାର ଲେନଦେନ नहीं କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ଲେନଦେନ, ତ ସେଟା ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏज की भी इम्पैक्ट पकाबा। अब मुझे हटा का आज का ग्रहण करनी, मैंने उसी चीज को आज ग्रहण किया कि अगर हम इसको मानते हैं, जो गर्व है, मैं सोचा था कि बस पैसे में घमंड करना ही घमंड है, लेकिन उधार लेना या उधार देना भी एक तरह का घमंड है। दिस वाज टोटली न्यू फॉर मी एंड आई एम सो मच ब्लेस्ड। और आगे के दिनों में जो लोन्स है, जो ये सब है, जो गारंटर होना एंड बाद में 50 लोग को बोलना, दिस इज सो प्रैक्टिकल एंड सो ट्रू। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपनी जिंदगी में उस चीज को देखा है, महसूस किया है। एंड आई रिपेंट फ्रॉम दोज वर्ड्स, आई रिपेंट फ्रॉम दोज मिस्टेक्स, आई रिपेंट फ्रॉम दोज सिली लोन। सो ये समय मैं आप लोग को भी देना चाहूंगा, दो फीडबैक हम लेंगे, देन वी विल क्विकली जंप इनटू प्रेयर टाइम। जल्दी से अगर कोई दो व्यक्ति जो फीडबैक देना चाहते हैं, गो अहेड। हालेलुया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू डियर मैन ऑफ गॉड आज के वचन के लिए। और पहला जो पॉइंट था कि फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 17 से 19, जब आप ये सिखा रहे थे तो मैं अपने जीवन को इवैल्यूएट कर रहा था कि अगर मैं कुछ भी प्लानिंग करता हूँ मेरे जीवन में, तो सबसे पहले मेरा ट्रस्ट या मेरा भरोसा किस पर जाता है। मैं देख रहा था कि कभी भी मैं प्रभु के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखता, कभी भी मैं उसके पास नहीं जाता, लेकिन मैं हमेशा देखता हूँ कि मेरे पॉकेट में कितना पैसा है, और मैं प्लानिंग भी उसी तरह करता हूँ। तो जब आप ये बात को, जब ये वचन के बारे में आप सिखा रहे तो कहीं ना मुझे बहुत चुभा। और मैं देखा कि अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं किया हूँ, जो कि ये एक घमंड है। जो आप एक कोट किए थे कि मनी डजंट चेंज यू, इट रिवील्स यू करके। और सही में अ, मेरे जीवन में देखूं तो ये एक चीज था, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज इससे मुझे छुटकारा मिला है। क्योंकि अ, अब दूसरा वचन जब हम सेकंड कोरिन्थियंस 10:15 जब पढ़े, तो घमंड हमको परमेश्वर को जानने से रोकता है। थैंक यू सो मच ये वचन सिखाने के लिए और ये वचन बताने के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आई कैन ट्रस्ट विथ टू गॉड विथ ऑल माय हार्ट। हालेलुया। थैंक यू वंस अगेन। Praise the Lord, everyone. Hallelujah. थैंक यू डियर पास्टर। ये मुझे ऐसा लग रहा था कि आज का ये टोटल ही मेरे लिए था, और मैं सब कुछ रिसीव किया। और मैं कुछ दिन पहले मैं एक ड्रीम देखा, और ब्रदर स्वागत को मैंने ये ड्रीम शेयर किया हुआ था कि एक आदमी जो था एक चाकू लेकर अपने आप को मार दिया, और उसने कहा प्रोवर्ब 6:2 ऐसा बोला, और मेरा नींद टूट गया। तो आज जब भैया प्रोवर्ब 6:2 के बारे में, तो मैं समझ में नहीं आ रहा था कि ये 6:2 क्या था, प्रोवर्ब 6:2। और ये एक 1 वीक पहले मैंने ये शायद ये ड्रीम मैंने शेयर किया हुआ था। मैंने देखा इसको कि प्रोवर्ब 6:2 बोलकर वो आदमी मर गया। यानी कि वो अपने खुद के एग्रीमेंट जो, यानी कि मेरे साथ ऐसा हुआ प्रैक्टिकली, मैं शेयर करना चाहूंगा कि मैं कुछ जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, तो वहीं से कुछ पैसा मैं लिया अपने भाइयों से या कुछ से। तो जो एग्रीमेंट, जो जो कॉन्फिडेंस से मैंने कहा कि मैंने ये पैसा लौटा देना है, कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा, और 1 साल से मेरा जो बिल है रुक गया है। यू नो, एज ए पास्टर
बहुत डिफिकल्ट होता है ना, जिस दुकान वाले से मैंने पैसा लिया हुआ है, और कहीं से मैंने पैसा लिया हुआ है, और गवर्नमेंट का पैसा रुक गया। लेकिन जिस अंदाज से मैंने ये पैसा लिया था, वो एक प्राइड था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में मैं अपने आप को लिंक किया, और ईच एंड एवरी पॉइंट में मैं अपने आप में वो कमी को पाया। हर एक पॉइंट, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं था जहां मैं कह सकता हूँ कि वहां मैं ठीक था। सो थैंक यू डियर पास्टर। मैं इस चीज को लेकर रिपेंट करता हूँ यीशु के नाम से, कि आने वाले समय में जरूर मैं इन चीजों में परमेश्वर के अनुग्रह को मैं देखने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आई एम डिलीवर्ड। आमेन। Amen. I love the word I am delivered. एंड मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पे जितने लोग 36 लोग हैं, 36 के 36 पैसे के साथ, और कोई 36 का आंकड़ा नहीं होगा, लेकिन दे ऑल आर डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं और एक मौका देना चाहूंगा किसी एक व्यक्ति को जो फीडबैक दे, बस लास्ट फीडबैक। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। जो स्पेशली लास्ट वाला मैसेज था कि अगर आप किसी के उधारी लगे हो या आपका पैसा किसी के पास है, तो आप 100 लोग को बताने के बजाय आप उसको सेटल करना जरूरी है। इसके वजह से हम ट्रैप में कैसे गिरते हैं, कैसे वो हमारे अंदर प्राउड लाता है, वो बताता है। ईश्वर मतलब प्रभु के ऊपर डिपेंडेंस ना हो के वो मनी के ऊपर डिपेंडेंस होने से कैसे हम फंसते हैं। ये शैतान का जो ट्रैप है, हम समझ नहीं पाते, बाद में बहुत बाद में हम जान पाते हैं। ये बात अब मुझे आज रिवील हुआ और मैं डिलीवर हुई हूँ इसी से। थैंक यू पास्टर। आमेन आमेन। आइए वचन के लिए प्रार्थना करें, और किसी का भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो लोग डाल सकते हैं मैसेज बॉक्स में। परमेश्वर भला है और उत्तम है पिता राजा। परमेश्वर हम तेरे दया के लिए धन्यवाद होते हैं पिता राजा, तेरे वचन के लिए धन्यवाद है पिता परमेश्वर। जिस रीति से आज तूने हमें डिलीवर किया है पिता राजा, उसके लिए हम धन्यवादित है। तेरे बेटे के लिए हम पिता राजा हम धन्यवादित है। हम उनकी जिंदगी में तेरी अनुग्रह की घोषणा करते हैं पिता राजा। आगे भी और भी भयंकर रीति से पिता राजा तू उनके साथ बातें करता है, इसलिए हम धन्यवाद देते पिता राजा। उनके परिवार को तेरे हाथों में समर्पण करते पिता राजा। हर एक प्रकार की आशीष उनके परिवार में आए पिता राजा। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमेन आमेन। अगर किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है तो ड्रॉप कीजिए, वी कैन वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। मैं एक प्रोजेक्ट में काम करता हूँ। इस प्रोजेक्ट में एक भाई है, उनका नाम है बंटी, बंटी दास। उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, एंड अभी वो कटक, एक्चुअली वो एम्स, भुवनेश्वर एम्स में थे, और अभी उन्हें कटक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर मतलब रेफर कर दिया गया है, एंड सिचुएशन इज रियली वेरी क्रिटिकल। और वो लोग हमसे प्रार्थना का निवेदन किए हैं। सो उसकी सुस्थता के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस विषय के लिए कोई भी प्रार्थना कर सकता है। देन अपोस्टल नेहा विल डू द कंक्लूजन प्रेयर। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता, आज के शुरू के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमें वचन सिखाया परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। ये आपका प्रेम है पिता, हर दिन आप हमें वचन में बढ़ा रहे हैं, वचन सिखा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। हाँ पिता, ये समय हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर बंटी के लिए। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम हम उनके ऊपर चंगाई की घोषणा करते हैं। हालेलुया। हम जितने जन भी जुड़े सभी एक मन से अभी हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। जो भी कैंसर का इन्फेक्शन है, यीशु मसीह के नाम में उसके शरीर को छोड़कर चला जाए। हालेलुया हालेलुया। हाँ पिता, जो भी जरूरतें हैं उनको और उनके परिवार का हर एक जरूरत पूरी हो यीशु मसीह के नाम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, आप हर एक विषय पूरा किए हैं, आप हमको चंगाई दिए, ऐसा विश्वास करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम, आमीन। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे बातें किया है। पवित्र पिता, धन्यवाद देते हैं कि आप आपकी महिमा को हमें दिखा रहे हैं, महिमा से महिमा तक हमें ले जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, हालेलुया। वचन के द्वारा
जितने लोग के भी आंखें खोले हैं धन्यवाद दे रहा हूँ परमेश्वर पिता। हम आपके अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के द्वारा, कि हम वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, वचन में चलने वाले बने। और निश्चय है प्रभु, जितने भी लोग आप ठान लिए हैं, आपके अनुग्रह को रिसीव कर लिए हैं प्रभु, जो वचन में चलने वाले हैं प्रभु, वो एक अद्भुत रीति का महिमा को देखने वाले हैं। हालेलुया। ऐसा ऐसा विषय देखने वाले हैं, जैसे 5 रोटी 2 मछली 5,000 लोगों को खिला, वैसे ही देखेंगे वो अपने लाइफ में फाइनेंस का सेटलमेंट हो। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। ऐसे ही प्रभु वो देखेंगे, जैसे अपने वही समंदर में जो पतरस, एक भी मछली उसको रात भर नहीं मिला था, मगर अगले ही सुबह जब आप उस नाव में थे, आपने डायरेक्शन दिया, तो वो नाव डूबने के ऊपर था, इतने मछली पकड़े। ये दो वचन मैं घोषणा करता हूँ और अनुग्रह से रिसीव भी आमेन करता आमेन। आई हूँ परिवार के ऊपर। रिसीव। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, डेप्थ के ट्रैप में रहना ये बहुत ही एक घटिया विषय है परमेश्वर पिता। हो सकता है कि हमारे द्वारा गलती हुआ हो, मगर जानते हैं कि आप हमारे वो बाप हो जो हमारी गलतियों में भी हमारा मदद करते हो, हमारे रेस्क्यू करते हो परमेश्वर पिता। हालेलुया। जब हम पापी ही थे, आपने यीशु मसीह को दे दिया परमेश्वर पिता। ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर पिता, वो वचन हमें ये सिखलाता है कि जब हम कर्ज में थे, आपने यीशु मसीह को दे दिया ताकि हम उधर से छुटकारा पाए। ग्लोरी टू जीसस। जितने लोगों का भी फाइनेंशियल ट्रैप में है, पैसा देने में, लेने में, किसी भी विषय में, सबका अकाउंट सेटल हो यीशु मसीह के नाम से। और सब वो हालेलुया, जैसे इस्राएली लोग फारो के बंधन से छुटकारा लेके वो चले गए थे आपकी आराधना करने के लिए, एक प्रॉमिस लैंड के लिए, एक नए देश बनने के लिए परमेश्वर पिता। आज लोग फाइनेंस की स्ट्रैप के बंधन से छुटकारा पा रहे हैं, प्राइड के बंधन से छुटकारा पा रहे हैं परमेश्वर पिता। आपके प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए, आपके अनुग्रह में जीवन बिताने के लिए, हालेलुया, अपने विश्वास के बुलाहट में बहुतायत से चलने के लिए परमेश्वर पिता, और उड़ीसा में प्रभु आपकी महिमा को डिस्प्ले करने के लिए पिता देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद परमेश्वर पिता। ग्लोरी टू, जैसा आपका वचन कहता है प्रभु, हम कर्ज सिर्फ प्रेम के बारे में रहे परमेश्वर पिता। कर्ज में लेने में सिर्फ प्रेम ही हमारा विषय हो, ना कोई दूसरा विषय हो। हालेलुया पिता, धन्यवाद देते हैं हर एक विषय के लिए परमेश्वर पिता। आपका प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और शक्ति हम सबके ऊपर रहे और आपकी महिमा होती रहे। धन्यवाद देते हैं डिलीवरेंस वीक के लिए, धन्यवाद देते हैं सारे डिलीवरेंस के लिए, यीशु मसीह के पावनी जलाल नाम से। आमेन आमेन Amen. आमेन। Amen. Hallelujah. We are blessed in this morning with Jesus. और कल सुबह 5 बजे फिर से तीसरा दिन रहेगा डिलीवरेंस वीक का। सो आप पैशनेटली एक्टिवली ज्वाइन कीजिए, दूसरे को भी इसके बारे में बताइए ताकि वो भी ज्वाइन हो सके, कर सके और ब्लेस्ड हो सके। थैंक यू एवरीवन। हैव ए ग्रेट डे, हैव ए ब्लेस्ड डे, हैव ए उद्धार मुक्त डे। आप अपनी जिंदगी में प्रेम दे, प्रेम को पाए। प्रभु अनुग्रह करे आप सभी के ऊपर। We can unmute and greet one another. Praise the Lord, everyone, and good morning. Praise the Praise the Lord. Lord, everyone. Praise the Lord. God bless you Praise the Lord, everyone. everyone. Hallelujah. Enjoy your day, man. मोर माँ भी बहुत ब्लेस्ड है, नहीं कहूँ। Amen. Praise the Lord.